नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। आज यदि आप लोगों ने देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऐसा रहा कि मैंने यहाँ पर आपको कल कहा था कि निफ्टी जैसे ही आपका 23,970 ये जैसे ही लेवल तोड़ता है तब जाकर के यहाँ पर जो सेलिंग है, ये पेन पॉइंट है, यहाँ पर ये पेन पॉइंट और गहराता हुआ दिखाई देगा। और आपको आज का टारगेट मैंने दिया था कि 23,860 का जो लेवल है वो आराम से टच कर सकता है। और आज का लो आप जानते हो, आज का लो लगभग 23,840 के आसपास का है। तो देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 110 पॉइंट का मूव आराम से कैप्चर हुआ। और यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो अभी क्या तो बाजार यहाँ पर आपका डबल बॉटम बना सकता है या फिर थोड़ा सा और गहरा करके यहाँ पर 23,540 या फिर 23,600 के आसपास का एक सपोर्ट लेगा। और ये एक तरीके से 200 डेज का या 200 डेमा का मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट लेकर के बाजार दोबारा से ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, कारण क्या है इतना ज़्यादा सेल ऑफ का। तो देखो, यदि मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, अब ये यदि आप फ्राइडे के डेटा देखो या मंडे के डेटा को देखोगे तो यहाँ पर एफआईआईज ने इंडेक्स के जो फ्यूचर्स थे उसको तो थोड़े से लॉन्ग किए थे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 300 करोड़ का एक बाइंग था। बट यहाँ पर यदि स्टॉक फ्यूचर्स की या फिर बाकी सब कैश मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर सेलिंग फिर भी जारी था। ठीक है, ऑलमोस्ट 2300 करोड़ का सेलिंग ऑलरेडी था। लेकिन यहाँ पर सोचा गया था कि यहाँ पर अब एफआईआईज जो है वो शायद अब सेलिंग थोड़ा सा रोक दे, उनका हाथ थोड़ा सा ठंडा हो जाए देखा जाए तो सेलिंग के मामले में। लेकिन ये अभी भी और ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डेटा आएगा कि आज एफआईआईज का सेलिंग और बढ़ता हुआ दिखाई दे। ठीक है, फिलहाल अभी डेटा तो नहीं आया बिकॉज अभी जस्ट आपका लगभग 5 बज रहा है, तो यहाँ पर डेटा अभी नहीं आया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो अभी ऐसा हुआ क्यों। आपके पास मेन दो कारण क्या है। सबसे पहला कारण है आपका इन्फ्लेशन का डेटा। अभी यहाँ पर हमारा जो कोर इन्फ्लेशन का जो डेटा है या फिर जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो नेगेटिव आया है। और ये देखा जाए तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। कैसे, अब नेगेटिव का मतलब क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। 6.2% आया है, जो कि आरबीआई के टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा है। आरबीआई का टॉलरेंस लिमिट फॉर इंडिया इन्फ्लेशन वो कितना है, वो 4% ±2%। ठीक है, मतलब यदि 4% से लेकर यदि 6% तक जाता है तो ठीक है, वहाँ पर 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यदि 2% से नीचे जाता है तो ठीक है, 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से आरबीआई का टॉलरेंस लिमिट है। लेकिन इस बार देखा जाए तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ईयर ऑन ईयर या देखा जाए तो यहाँ पर आपका 6.2% का इन्फ्लेशन डेटा आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी सेलिंग और आई है। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखना, आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो 4 बजे आने वाला था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो 4 बजे आना चाहिए था। लेकिन एफआईआईएस का सेलिंग है, जो भी मार्केट की जो सेलिंग है वो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा उस चीज़ को डिस्काउंट किया गया है। यदि आप देखो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी देखो तो यहाँ पर लगभग ये जैसे ही इस लेवल को बाजार ने ब्रेक करा, ऑलमोस्ट आप समझ लो 24,140 का लेवल सबसे पहला था, दूसरा लेवल आपका 24,000 था और फाइनल लेवल आपका 23,970 था। ये जैसे ही 3 लेवल्स ब्रेक होते गए तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आपको आभास हो जाना चाहिए, यहाँ पर एक्चुअली मार्केट्स ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिस्काउंट कर लेती है कि कुछ तो बड़ी नेगेटिव खबर आने वाली है। अब यहाँ पर बड़ी नेगेटिव खबर क्या थी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इन्फ्लेशन का डेटा। यहाँ पर एक चीज़ और प्रॉब्लमेटिक क्या हुई है देखा जाए तो, ऐसे तो पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है। पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी जो डेटा है वो भी आया है। लेकिन वो जो डेटा आया है वो प्रीवियस आपका -0.1% था और इस बार आपका ऑलमोस्ट 3.1% का आया पॉजिटिव में। तो देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, देखा जाए तो अभी यदि मैं ऑटो इंडस्ट्री की बात करूँ तो आपको पता होगा कि अभी इन्वेंट्री पाइलअप बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पाइलअप होते जा रहा है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, यदि मान लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है लेकिन यदि कंज्यूमर डिमांड नहीं है या फिर कंज्यूमर का इंटरेस्ट नहीं है बाई करने में, उसके चक्कर में इन्वेंट्री पाइलअप होते जाता है, तो उसके चक्कर में सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी रुक जाता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, ये एक तरीके से पॉजिटिव डेटा है लेकिन ये थोड़ा सा मतलब एक नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है, तो उसके चक्कर में भी बाजार में थोड़ा सा गहराई हुआ, मतलब यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ आने वाली थी 4 बजे। ठीक है, आई है 4 बजे। ठीक है, बट बाजार जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्काउंट कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको और यदि बाजार कल गहराता हुआ दिखाई देगा
तो उस चीज़ के लिए हम लोग देख सकते हैं, यदि सपोज़ करो, मैं इसको थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहता हूँ, यदि सपोज़ करो बाज़ार और नीचे जाता भी है तो कहाँ तक जा सकता है वो अपने लेवल देख सकते हैं एग्जैक्टली। यदि देखें तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23,700 या 23,675। अब ये ऐसा क्यों है? देखो, सबसे पहला तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाज़ार जो है वो अपने एक सपोर्ट जोन में ही चल रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना। सपोर्ट जोन उसका क्या था? ऑलमोस्ट 23,750 से लेकर 23,850, ठीक है, 23,850। अब आज का जो लो है वो ऑलमोस्ट 23,840 का है। पिछली बार अभी जो लो बना था वो 23,816 का है। तो ये हो सकता है डबल बॉटम बना करके ऊपर चला जाए, या फिर यदि मान लो उसको और नीचे जाना भी है तो वो इस जोन में आराम से जा सकता है। कैसे? यहाँ पर आप सिर्फ प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखो तो ये जो जोन है बाजार में एक अच्छा खासा उथल पुथल था, एक अच्छा खासा लड़ाई था बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो उसकी वजह से अभी हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 23,750 के बाद 23,675 से लेकर लगभग, यदि मैं इसके डेली मूविंग एवरेज पे जाऊं तो डेली मूविंग एवरेज आपका लगभग आ जाता है 23,575 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो बाजार में अभी ये लास्ट सपोर्ट जोन है कि यदि बाजार इसको यदि तोड़ेगा तो इन दैट केस यहाँ पर आप समझ सकते हो कि बाजार में अभी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस और बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है, निफ्टी जो है वो आपका बहुत, एक देखा जाए तो पूरा का पूरा मार्केट है, वो पूरा एक सेक्टोरल इंडेक्स है, वहाँ पे सारे सेक्टर्स हैं, राइट। तो लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको ये नोटिस करना चाहिए कि मेन बिकवाली कैसे आई, मेन बिकवाली कौन से सेक्टर से आई। तो वो है आपकी बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्यों? क्योंकि सपोज करो आरबीआई का इन्फ्लेशन रेट 6.2% आया था। ये चीज़ आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था, आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने कहा था कि इस महीने आपका इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बढ़ता हुआ आ सकता है आराम से। तो ये हमारे पास अभी दूर दूर तक कोई भी रेट कट करने वाली पॉलिसी, अभी हमारा स्टांस सिर्फ न्यूट्रल है, रेट कट करने वाली पॉलिसी अभी दिमाग में नहीं है, या फिर अभी पॉलिसी में विजन में नहीं है। तो अभी मेन प्रॉब्लम कहाँ हुआ? जैसे ही सपोज करो ये 6.2% का इन्फ्लेशन रेट आता, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोई रेट कट का अनुमान नहीं है। उसके चक्कर में क्या होगा, जो बैंक्स है, सबसे पहले बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हिट होती है। ठीक है, वहाँ पे साथ ही साथ उनका जो रेवेन्यू है वो भी हिट होता है। अब यहाँ पे आप बोलोगे वो क्या बेचते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, वो लोन्स बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोन्स बेचने के लिए उनका कॉस्ट क्या है, उनका कॉस्ट डिपॉजिट है। अब यदि डिपॉजिट का कॉस्ट ज़्यादा होगा, डिपॉजिट का कॉस्ट ज़्यादा होगा और सेल्स यदि कम होगा तो इन दैट केस आप समझ सकते हो, एक खुद ही आप सोचो, आपका एक तो सेल्स नहीं हो रहा है और ऊपर से आपके जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके चक्कर में सबसे पहला हिट आपका बिजनेस ही लेता है, राइट। तो उसकी वजह से अभी बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज सबसे बड़ी गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। ऑलमोस्ट आज का जो रेंज था वो 1150 पॉइंट्स का था, और यहाँ पर आज बैंक निफ्टी ने अगेन अपने 100 के मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है, मैं आपको कह भी रहा था कि बैंक निफ्टी कई बार अपने 100 के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे चुका है और ये हायर बॉटम्स बनाए जा रहे हैं और एक रेंज में चल रहा है। तो बेसिकली देखा जाए अभी अपने रेंज के लोअर एंड पे है, साथ ही साथ निफ्टी भी अपने रेंज के लोअर एंड पे है, सपोर्ट जोन पे है। तो इन दैट केस यहाँ पर अभी पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन है अपसाइड जाने का। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी अपसाइड जाने का है। सपोज करो नीचे जाता भी है तो कितना जा सकता है, बैंक निफ्टी कितना जा सकता है, लगभग आप समझ लो 51,000 तो ऑलरेडी आज उसने टच किया, 50,800 ये भी एक सपोर्ट है, उसके साथ साथ आपका 50,600 भी एक सपोर्ट है, 50,400 भी सपोर्ट है। आप बोलोगे सिर्फ 200 पॉइंट्स क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि बैंक निफ्टी जो बार बार वो अपने उस जोन में आके बार बार सपोर्ट ले रहा है, और ये हर 200 पॉइंट्स का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिस प्रॉपर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में अब सपोर्ट अच्छा खासा लेने के लिए रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब यहाँ पर आप बोलोगे कि बार बार आप निफ्टी और बैंक निफ्टी स्विच कर रहे हो, तो देखो सारी चीज़ें कई बार इंटरकनेक्टेड होती है, तो आपको स्टोरी एक तरीके से समझनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको स्टोरी बताई इन्फ्लेशन की, उसके बाद आरबीआई की, और उसके बाद बैंक्स की। अब यहाँ पर हम लोग कल के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपको मैं 15 मिनट के चार्ट पर ले जाऊँ, यहाँ पर यदि हमारे पास कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्योंकि बाजार में एक तरीके से देखा जाए उसने अपने लोअर एंड पे क्लोजिंग करी, तो यहाँ पर अब कल का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर निफ्टी जो है यदि 23,750 इसके नीचे यदि फिसलता है तब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर आपका 23,675 सबसे पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट आपका 23,575 का दिखाई दे रहा है। ठीक है, राइट। यहाँ पर देखा जाए बेसिकली ऑलमोस्ट यहाँ से यदि आज क्लोजिंग कितने पे की है, आज क्लोजिंग 23,883 पे, तो यहाँ से 130 पॉइंट सबसे पहला सपोर्ट बन रहा है,
उसके बाद और 75 पॉइंट्स और उसके बाद और 100 पॉइंट, तो लगभग आप समझ लो 275 पॉइंट्स के आसपास का नीचे में सपोर्ट जोन बना हुआ है। बट यदि मैं अब अपसाइड की बात करूं तो यहाँ पर आपका अब नेक्स्ट आपका अपसाइड इस हफ्ते के लिए बेसिकली 24,000 का रहेगा। 24,000 का लेवल जैसे ही अब अपसाइड में तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसका 24,140 से लेकर 175 है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप 140 लेके चलो टू बी ऑन सेफर साइड। इसके ऊपर यदि निकलता है तब जाकर के यहाँ पर थोड़ा सा और अपसाइड देखने को मिलेगा और वो आपका नेक्स्ट हो जाएगा 24,240। ठीक है, तो क्या ये कल ही आएगा, ये थोड़ा सा देखने वाला बात है। क्या 24,000 का मूव अपसाइड में तोड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। क्या ये 23,750 तोड़ सकता है? हाँ, इसका चांसेस थोड़ा सा बन सकता है, क्योंकि यदि आप गिफ्ट निफ्टी भी देखो तो गिफ्ट निफ्टी में भी आपका एक तरीके से हमारे पास डाउन साइड बना हुआ है। ठीक है, अब ये एक तरीके से अभी पोस्ट मार्केट क्लोजिंग के बाद भी गिफ्ट निफ्टी जो है पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जो था वो आपका 23,931 था। अभी यहाँ पर उसने 23,930 के बाद नीचे में 23,883 के आसपास दोबारा से आकर के वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये देखने वाली बात है कि अब और ये कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो ये एक आपका ओवरऑल व्यू था निफ्टी के बारे में। यहाँ पर आपका अपसाइड और डाउनसाइड आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अब मैं ले चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी की तरफ। आपको आई होप ये पूरा का पूरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और ऐसे ही मूव्स कैप्चर करने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें और इतने बढ़िया बढ़िया एनालिसिस और मूव्स को देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या डेटा दिख रहा है आप देख सकते हो, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है एक तरीके से देखा जाए तो बैंक निफ्टी अगेन आपको दिख रहा है ये रेंज बाउंड तो है और फ्लैग पैटर्न भी है। तो अब जैसे ही सपोज करो ये इस रेंज के नीचे निकलने में थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम आ सकता है और इस रेंज के ऊपर निकलने में चांसेस आराम से होगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आप समझ सकते हो ऐसा हो सकता है ये फ्लैग पैटर्न को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ये एक तरीके से आपका टाइम वाइज और प्राइस वाइज ये दोनों करेक्शन कर रहा है। ठीक है, इसके चक्कर में क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो दोबारा से ऊपर जा सकता है और अगेन वो अपने एक रेंज के हायर जोन में जाकर के थोड़ा सा फंस सकता है। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास देखा जाए तो अभी रेजिस्टेंस मतलब है तो सही, लेकिन रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए वापस से वो आ सकता है। मतलब एक तरीके से बाजार जो है वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि क्योंकि वो अपना सपोर्ट जोन के आसपास ही है, तो इन दैट केस अब यदि हम लोग एनालिसिस करें, सपोज करो बैंक निफ्टी जो है वो आपका 51,000 का लेवल ब्रेक करता है कल के सेशन में, तो डाउन साइड में आपका 50,800 का लेवल है, फिर अगेन आपका 50,600 का लेवल है। चांसेस है कि बैंक निफ्टी इस लेवल से ही घूम जाएगा, चांसेस है कि इस लेवल को तोड़े ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का व्यू दे सकता हूँ कि यहाँ पर 51,000 का लेवल यदि तोड़ता है तो इन दैट केस आपका 50,800 का भी लेवल देखने को आराम से मिल सकता है, क्योंकि आज 51,000 का लेवल तोड़ा नहीं तो एक अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऊपर के जोन लिख लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर के जोन में क्या है आपका बैंक निफ्टी जैसे ही समझ लो ऑलमोस्ट इस लेवल को तोड़ता है। ठीक है, अब ये लेवल कौन सा है, जस्ट अ सेकेंड, इस लेवल को टेस्ट कर लेते हैं। ये लेवल आपका ऑलमोस्ट 51,500 का है। ठीक है, तो यहाँ पर 51,500 का लेवल अप साइड में बैंक निफ्टी यदि ब्रेक करता है तब जाकर के यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग और ऊपर में ब्रेक होगा और यहाँ पर 51,700 का लेवल आराम से टच होता हुआ दिखाई देगा। और उसके ऊपर यदि निकलता है तो बैंक निफ्टी अगेन अपना 51,850 का लेवल भी दिखा सकता है कल के ही सेशन में, क्योंकि आपको पता है बैंक निफ्टी इन दिनों कुछ ज़्यादा ही ऊपर और नीचे कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा का पूरा एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन का समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके और ऐसे ही मूव्स को कैप्चर करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।